जंगल के रहस्य। एक समय की बात है जब एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का शशिकांत अपनी लाइब्रेरी में पुरानी किताबें देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक धूल से भरी किताब पर पड़ी। जंगल के रहस्य। उसने उत्सुकता से किताब खोली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो भी सूर्यमणि तक पहुंचना चाहेगा उसे हिम्मत, चतुराई और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। शशिकांत का रोमांच जाग उठा। उसने बिना समय गंवाए अपने चतुर और नटखट बंदर दोस्त चिंटू के साथ जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा के झोंकों ने उनका स्वागत किया। हर ओर घने पेड़, अजीब अजीब आवाजें और एक रहस्यमयी सन्नाटा था। अचानक एक पत्थर पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें रोक लिया। प्रोफेसर खन्ना। वह जंगल के रहस्यों के गहरे जानकार थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, केवल ताकत से नहीं, समझदारी से भी जीत हासिल होती है। अगर जंगल के असली रहस्य को समझना है तो पहले खुद को समझो। शशिकांत सोच में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। पर वह यह नहीं जानता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जहीर बाबा। जहीर बाबा एक लालची और चालाक व्यक्ति था, जिसे केवल खजाना चाहिए था। रात में जब शशिकांत और चिंटू सो रहे थे, जहीर बाबा चुपके से उनका नक्शा चुरा ले गया। लेकिन चिंटू की तेज नजरें यह देख चुकी थीं। उसने पत्तों पर एक गुप्त संदेश लिखा और शशिकांत तक पहुंचा दिया। शशिकांत तुरंत समझ गया कि अब उसे एक नई योजना बनानी होगी। घने जंगल में चलते चलते वे एक सुंदर महल के सामने पहुंचे। जंगल की रानी श्रुति का महल। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, रानी श्रुति ने गंभीर स्वर में पूछा, यहां केवल सच्चाई और साहस की परीक्षा होती है। बताओ, तुम क्यों आए हो? शशिकांत ने बिना किसी लालच के उत्तर दिया, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, खजाना नहीं। रानी श्रुति मुस्कुराई और बोली, तो तुम योग्य हो। सूर्यमणि केवल उसी के पास रहनी चाहिए जो उसका सही उपयोग कर सके। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, यह मणि मेरी है। जहीर बाबा वहां पहुंच चुका था। उसने सूर्यमणि छीनने की कोशिश की, लेकिन शशिकांत और चिंटू ने मिलकर उसका सामना किया। एक चतुर योजना, एक चालाक तरकीब और एक जोरदार संघर्ष के बाद आखिरकार जहीर बाबा हार गया। रानी श्रुति ने सूर्यमणि शशिकांत को दे दी, लेकिन शशिकांत ने एक पल सोचा, क्या यह सही होगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल की शक्ति जंगल में ही रहनी चाहिए। और उसने सूर्यमणि वहीं छोड़ दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। 2. समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल हल की जा सकती है। तो सच्चा इंसान वही होता है जो ताकत का सही उपयोग करे।